इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है बेटा, कोई फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल एफ तो फोर्स है, देन विच ऑफ ए बी सी डी आर डायमेंशनलेस। तो अगर आपने सब चीजें सुनी हैं तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करता है जो जो मैं बता रहा हूँ, तीनों केसेस, इसलिए इस तरह का मैंने इसको बना दी। ठीक है, कि आपके सारी चीजें इसमें आ जाए। तो आपको क्या क्या है, देखो एल एन के आगे मैंने बोला कोई डायमेंशन नहीं, तो डी क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो। बताइए डी डायमेंशनलेस हो गया कि नहीं हो गया, देखते ही बोल सकते हैं हम डायमेंशनलेस में एक क्या होगा, डी होगा। ठीक है, फिर मैंने बोला ई के ऊपर कोई डायमेंशन नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका सी भी डायमेंशनलेस हो गया। देखिए कितना आसान, देख रहे हैं बेटा, एकदम एक एक लाइन के प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक। ठीक है, बट आपको गलत नहीं करना एग्जाम जित। हाँ ठीक है, जसवंत कुछ कह रहे हो क्या बेटा? नो सर। ओके, तो आपका डी हो गया यहाँ पर। ठीक है, डी आपका क्या हो गया, डी आपका डायमेंशन लेस हो गया, सी आपका डायमेंशन लेस हो गया। अब बताओ बी की डायमेंशन क्या होगी? जसवंत आप बता सकते हो बी की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। हाँ, क्योंकि ई रेस टू पावर सी की पूरे की नहीं है ना बेटा। ठीक है ना, तो इसकी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बी की इस पूरे की भी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, बी वन इज इक्वल टू वन ही तो करोगे। तो जब बी वन आ गया इसका मतलब क्या है, इसकी कोई डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन इसकी भी नहीं होगी, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बोल दूं अब अगर मैं बोल दूं चलो ये तो हो गया आंसर, अब ए की डायमेंशन होगी वो निकालते हैं अपन कितनी होगी। ठीक है, बट बी सी डी की कोई डायमेंशंस नहीं होगी, तो आपसे पूछे बताओ ए की डायमेंशंस क्या होगी। अगर स्मॉल एम को मैं मास बोल दूं, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से स्मॉल एम कितना है, मास है। ठीक है ना, स्मॉल एम क्या है, मास है। तो क्या आप ए की डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? तो वही तरीका स्टैंडर्ड। ठीक है ना, कि आप एफ को किसके बराबर करोगे, क्योंकि एल एन पूरे की डायमेंशन नहीं, साइन आपको पता है क्या होता है, लेंथ दो लेंथ का रेशियो होता है, डायमेंशन कैसे हो सकती है इसकी, इस पूरे की कोई डायमेंशंस नहीं। ठीक है, तो जस्ट एफ को किसके बराबर कर दोगे, ए बाई एम के बराबर कर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डायमेंशंस तो वन होगी। तो ए किसके बराबर आ गया यहाँ से, एफ इंटू एम के बराबर आ गया। तो अब तो बहुत आसान है बेटा ए की डायमेंशन, क्योंकि आपको फोर्स की अब तक मुझे लग रहा है एम इंटू ए की वजह से, एम आ गया, ए की वजह से फोर्स की डायमेंशन याद होगी। मास की कितनी होती है, एम इंटू वन। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछा जाओ एम को मास मानते हुए, तो आप ये बता देंगे एम की पावर एल टू एल वन टी माइनस टू। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए निकल के आ जाए। ठीक है, चित्राक्ष आप बताइए बेटा, एकदम क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आपको इन प्रॉब्लम्स में, कैसे करने हैं हमको, इसमें कोई डाउट चित्राक्ष आपको किसी भी स्टेप पे? नहीं सर। ओके, ध्यान रखिए साइन के आगे डायमेंशन नहीं, एल एन के आगे डायमेंशंस नहीं, ई के ऊपर डायमेंशंस नहीं। ठीक है, पूरा साइन की कोई डायमेंशंस नहीं, पूरे एल एन की कोई डायमेंशंस नहीं, पूरे ए की पावर की कोई डायमेंशंस नहीं, बस इसी पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जिनकी डायमेंशन नहीं उनका वन, और बचा हुआ फार्मूला देख लीजिए। अब इसकी पता है, इसकी पता है, तो डेफिनेटली इसकी निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछ लेता है, यहाँ पर पूछा नहीं इसने, सीधा ये पूछा है बस कि डायमेंशन लेस कौन कौन से हैं, तो आंसर्स हो गए बीसीडी। अगर ये बोलता है एम इज द मास, एफ इज द फोर्स, तो यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए आल्सो, which is given by m2 l1 t minus 2। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अननोन्स। ठीक है, अननोन्स पैरामीटर्स की फार्मूले में यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत बेटा किसी को इसमें, बात एकदम क्लियर है आपको? फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का।